आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार न मिला। फिर उसने एक बैल को देखा। वह बैल चुपचाप खड़ा था। राजा ने सोचा, चलो शिकार तो आज नहीं मिला है, अपना बल प्रयोग ही किया जाए इस बैल पर। राजा ने जाकर उसके सींग पकड़ लिए और उसको वश में करने की चेष्टा करने लगा। लेकिन बैल का मालिक एक साधु तभी वहां आ पहुंचा और उसने राजा से कहा, राजा ये मेरा बैल है, इसे छोड़ दे। राजा ने साधु की ओर बिना देखे ही कह दिया कि मैं इस देश का राजा हूं, हर चीज पर, हर प्राणी पर मेरा अधिकार है। साधु क्रोधित हो उठा। उसने राजा को श्राप दिया, राजा जिस बैल के तूने ये सींग पकड़े हुए हैं, कल ऐसे ही सींग तेरे सिर पर भी उग जाएंगे। राजा ने साधु की ओर देखा और पछताने लगा। जाकर साधु के चरणों में गिर गया और साधु से कहने लगा, मैंने आपको देखा नहीं था महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हारे सर पर जो सींग उगेंगे उसके बारे में तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, तुम्हें ये राज छुपा कर रखना होगा। लेकिन जिस दिन ये राज अपने आप ही खुल जाए, उस दिन तुम्हारे ये सींग गायब हो जाएंगे। साधु को प्रणाम कर राजा अपने महल में लौट आया। अगली सुबह उसने देखा उसके सर पर 2 सींग उगाए हैं। वह हताश और निराश खिड़की के पास बैठ गया और दूर निहारता रहा। उसे ये याद ही ना रहा कि उसने नाई को हजामत के लिए बुलवाया है। नाई जैसे ही राजमहल में दाखिल हुआ, उसने देखा राजा के सर पर सींग है और राजा को बिना बताए चुपचाप वहां से खिसक गया। और राजा को ये पता ही न चला कि नाई ने राजा के सींग देख लिए हैं। नाई सोच में पड़ गया। उसने एक बार सोचा कि जाकर राजा से पूछे कि ये सींग सर पर कैसे उगाए हैं, लेकिन वह राजा का स्वभाव जानता था। कहीं राजा क्रोधित हो गए तो, कहीं उसे मृत्युदंड ही दे दे। नाई डर गया, लेकिन बात पेट में पच नहीं रही थी। नाई के पेट में बड़े जोरों का दर्द उठा। नाई को ये बात किसी को तो बतानी थी। नाई दूर जंगल चला गया और जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ के नीचे उसने धीरे से ये कहा, राजा के सर पर 2 सींग उगे हैं। और तब जाके कहीं उसके पेट दर्द को शांति हुई और वह वापस घर चला आया। फिर वह राजा के पास हजामत के लिए गया ही नहीं। लेकिन उस पेड़ के पास से 3 दोस्त गुजर रहे थे जो संगीतज्ञ बनना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस सूखे पेड़ को काटकर हम इसके वाद्य यंत्र बनाएं। यही सोचकर उन्होंने उस सूखे पेड़ को काटा और उसका वाद्य यंत्र बनाने में जुट गए। एक ने पखावज बनाई, दूसरे ने बांसुरी और तीसरे ने तबला बना दिया। तीनों दोस्तों ने निश्चित किया कि ये वाद्य यंत्र वो राजा के पास ले जाएंगे और दरबार में बजाएंगे, ताकि राजा उनका स्वागत करे और उन्हें इनाम दे। वो तीनों दरबार में गए। उन्होंने राजा के सामने पेशकश की कि हम ये वाद्य यंत्र आपके सामने बजाना चाहते हैं। राजा कला प्रेमी थे। उन्होंने तीनों संगीतज्ञों का स्वागत किया और अपने दरबार में बैठाया। तीनों ये देखकर हैरान थे कि राजा ने इतनी ऊंची पगड़ी क्यों पहनी हुई है, लेकिन राजा से तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। तीनों चुपचाप बैठ गए। दरअसल राजा ने इतनी ऊंची पगड़ी सींग को छुपाने के लिए पहनी थी। तीनों संगीतज्ञों ने संगीत बजाना शुरू किया। जैसे ही पहले ने बांसुरी बजाई, बांसुरी से आवाज आई, राजा के सर पर सींग उगे हैं।
दूसरे ने तबला बजाया, तबले से आवाज आई, किसने कहा, ये किसने कहा। फिर पखावज बजी और पखावज से आवाज आई, नाई ने बताया है। चुपचाप नाई ने राजा को देखा और हमको बताया है। तीनों संगीतज्ञ घबरा गए कि ये कैसा संगीत बज रहा है, राजा तो अब हमें मृत्यु दंड ही दे डालेंगे। फिर उन्होंने देखा कि राजा के सर से पगड़ी नीचे गिर गई। राजा के सर पर सींग तो थे ही नहीं, तो फिर ऐसा संगीत क्यों बजा? राजा मुस्कुराकर बोले, ये इतनी ऊंची पगड़ी मैंने अपने सींग छुपाने के लिए ही पहनी थी, लेकिन अच्छा हुआ आज आप लोगों ने ये संगीत बजाया जिससे मेरे सर से सींग गायब हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर राजा ने तीनों संगीतज्ञों को खूब सारे इनाम दिए। फिर उन्होंने नाई को अपने दरबार में बुलाया और उसे भी खूब इनाम दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।